आलम नाम के गांव में रवि, राहुल और मनोज नाम के 3 दोस्त रहते हैं। एक दिन वो तीनों दोस्त अपने चौथे दोस्त से मिलने कजरौठी गांव के लिए निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में बस अचानक झटके मारने लगती है। थोड़ी देर बाद बस अचानक रुक जाती है। अरे भैया, क्या हुआ? बस क्यों रोक दी? अभी जाकर देखता हूँ, तभी पता चलेगा। ड्राइवर नीचे जाकर बस चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बस खराब हो गई है। ये बस खराब हो गई है और आगे नहीं जा पाएगी। आप सभी को यहीं उतरना होगा। अब तो रात भी हो चुकी है, हम आगे कैसे जाएंगे? भैया मुझे माफ करो, पर मैं कर भी तो क्या सकता हूँ। अरे रवि, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से निकलते हैं। बस से सब लोग उतर जाते हैं और अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। रवि, राहुल और मनोज को बिल्कुल अलग रास्ते से जाना होता है, जहां उनके साथ कोई और नहीं जाता, और वो रास्ता बहुत ही सुनसान होता है। आखिर कब आएगा कजरौठी गांव? इतनी देर हो गई हमें चलते चलते। सामने कुछ रोशनी सी तो दिख रही है, लगता है हम गांव पहुंच गए। तीनों दोस्त जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनको लाइटों से सजा हुआ एक बहुत बड़ा घर दिखता है। लगता है यही घर है संदीप का। चलो चलते हैं। अरे पहले पता तो कर ले, ऐसा ना हो हम किसी और की बारात में घुस जाएं। क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, किसकी बारात है? इतने रिश्तेदारों में क्या पता चलना है। बस अभी जैसी हमारी हालत हो गई है ना, इतना चल चल कर मैं तो जा रहा हूँ। अगर तुमको आना है तो आ जाओ। मनोज घर के अंदर चला जाता है और उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ जाते हैं। घर बहुत ही बड़ा और सुंदर होता है। बहुत सारे लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए होते हैं, पर एक बड़ी अजीब बात होती है, वो ये कि किसी के चेहरे पर कोई खुशी या मुस्कुराहट भी नहीं होती। मनोज तो खाना देखते ही पागल हो जाता है। अरे वाह, इतना बढ़िया बढ़िया खाना देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है। चलो दोस्तों, कुछ खा पी लेते हैं। तीनों दोस्त खाने के लिए जा ही रहे होते हैं, पर तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आकर उनसे बोलता है, आप लोग उस कमरे में आराम से बैठो, मैं आपके लिए खाना भिजवाता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत भूख भी लग रही है। और कुछ ही देर में उनके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान लाए जाते हैं। तीनों दोस्त भर भर कर पकवानों का मजा लेते हैं। अरे दोस्तों, मैंने तो कुछ ज्यादा ही खा लिया है, अब तो मुझे नींद आ रही है। हाँ यार, नींद तो मुझे भी आ रही है, पर हमें यहाँ से अब चुपके से निकलना होगा। तभी वहाँ एक औरत आती है। आपको नींद आ रही है तो आप कुछ देर इसी कमरे में आराम कर सकते हैं। बारात 12 बजे निकलेगी, तब तक आप आराम कर लो। ये ठीक रहेगा, पर बारात जाएगी कहाँ? कजरौठी गाँव। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, ये बारात तो कजरौठी ही जाने वाली है। ऐसा करते हैं, हम लोग बारात के साथ ही निकल पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, पर ये लोग कितने अजीब नहीं है। इसी के चेहरे पर कोई हंसी मुस्कुराहट ही नहीं, पता नहीं, पर कुछ तो अजीब है यहाँ। और किसकी बारात 12 बजे निकलती है? इतना खा खा कर अब तुझे सब अजीब लग रहा है। चल अब चुपचाप सो जा। तीनों दोस्त बातें करते करते कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता, और 12 बज जाते हैं। रवि के कान में ढोल नगाड़ों की आवाज पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। अरे मनोज, राहुल, जल्दी उठो, देखो बाहर ढोल बज रहे हैं। लगता है बारात निकलने का समय हो गया है। क्या है रवि, सोने दो यार, बहुत नींद आ रही है। क्या नींद? चलो जल्दी उठो, वरना सब निकल जाएंगे। तीनों दोस्त उठ जाते हैं और जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं घर में कोई भी नहीं है। सब बाहर होंगे, चलो बाहर चलते हैं। बाहर से जोर जोर से बैंड बाजे की आवाज आ रही होती है। तीनों जल्दी से बाहर जाते हैं, पर बाहर का नजारा देखकर उनके पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। जो लोग कुछ समय पहले अंदर की शादियों की तैयारियों में लगे थे, वे सब सरकटे भूत बन चुके थे और उनकी कटी हुई भूतिया गर्दन उनके हाथ में है। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? नहीं यार, ये तो सरकटे भूतों की बारात है। सभी सब कितना अजीब बर्ताव कर रहे थे, और किसी ने हमसे पूछा भी नहीं कि हम कौन हैं। कोई हमें देख ले, उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी चलो यहाँ से। रवि, राहुल और मनोज वहाँ से चुपके से निकल ही रहे होते हैं कि वहाँ एक सरकटा भूत अपनी भूतिया मुंडी को लेकर उनके सामने आ खड़ा हो जाता है। कहाँ जा रहे हो?
चलो हमारे साथ। वो हम बस आ ही रहे थे। चलो मेरे साथ चलो, आखिर तुम सबको भी तो बारात में शामिल होना है। रवि, राहुल और मनोज डर के मारे चुपचाप उस सरकटे भूत के पीछे